Hi, good evening, guys. So today we have with us Vaishwa Bandhu. He is from science background. अभी कॉमर्स वाले भी इन जनरल बहुत बार बोलते हैं कि सी इज़ वेरी टफ, कैसे होगा क्या नहीं होगा, बट वो कहते हैं ना यार कि एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अ विलिंग एंड कन्विंसिंग हार्ट. सो अभी ऐसा है कि वैश्वा, हाउ वाज द जर्नी साइंस से कॉमर्स का? मतलब साइंस में मन नहीं लगता था या यू वांटेड टू बी कॉमर्स स्टूडेंट ऑलवेज? कॉमर्स मुझे शुरू से ही लेना था, मतलब लेना था. हाँ. तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि अपने साइंस लिए? क्योंकि घर में सर साइंस, मतलब पापा मम्मी जितने कजिन्स हैं सब कोई मेडिकल किया हुआ है, कोई इंजीनियरिंग, तो कोई कॉमर्स बैकग्राउंड, मतलब कॉमर्स के बारे में भी किसका नहीं था. ओके. तो मतलब तो वो सोचते थे कि कॉमर्स मतलब थोड़ा मतलब नीचे लेवल का होता है, साइंस थोड़ा मतलब जो अच्छा पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, कॉमर्स नीचे लेवल. तो सर ऐसे सोचते थे. मतलब हाँ. तो लेकिन सर 10th के टाइम पे मैथ्स को लेके या फिर एक मतलब ऐसा मतलब इतना प्यार था और इतना अच्छे से हो रहा था कि मतलब 10th के बाद तो मुझे कॉमर्स लेना ही था. लेकिन तुमको मैथ में इंटरेस्ट था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन साइंस में नहीं था. ओके. तो फिर लेकिन घर में पता था कि मैं अच्छा पढ़ता था उस टाइम, उन्हें पता था कि कुछ भी करके साइंस में मतलब पढ़ लें. लेकिन मुझे पता था साइंस पढ़ने के बाद आगे दो ही रास्ता है, या फिर मेडिकल नीट हो गया या फिर इंजीनियरिंग. जो घर में मेरा कजिन्स को देख चुका था कि वो क्या कर रहे हैं, जो कि मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था. वो लोग क्या इंजीनियरिंग में? हाँ. ओके. तो मतलब बहुत ही बोरिंग लगते थे, मतलब वो जो पढ़ते थे या फिर जो भी था, तो मुझे वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था. वो तो मतलब ऊपर से इसमें मज़ा आ रहा है मैथ्स में, तो मुझे कॉमर्स ही लेना था. लेकिन घर में इतना प्रेशर बना है कि तुम साइंस लेके जाओ, अगर नहीं होगा तो आगे देख लेना. तो फिर जो साइंस में मतलब तो 11-12 तुम नेट का या फिर जेई का प्रिपरेशन कुछ भी किया या फिर कुछ भी नहीं? नेट का प्रिपरेशन कर रहा था, उसके बीच मतलब उसी के टाइम में जेई का एग्ज़ाम भी दिया था. अच्छा. लेकिन यार जैसे हाँ, डेफिनेटली मैथ इज़ वन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स, लेकिन मैथ्स तो साइंस में भी है. तो मैथ के बेसिस पे हाउ यू कंक्लूडेड कि साइंस में नहीं जाना है एंड कॉमर्स में आना है? क्योंकि मतलब अकाउंट्स के बारे में थोड़ा बहुत मैं सुना था कि मतलब ऐसा होता है, मतलब जो भी मतलब दोस्तों से, मतलब उस टाइम में जब मैं साइंस लिया था कुछ दोस्त कॉमर्स भी लिए थे, तो उनसे सुनता था कि ये है कि मतलब बिजनेस के बारे में इतना नॉलेज मिलता है. राइट. तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग मतलब सुनने में लगता था, जबकि साइंस में खुद पढ़ता था, मतलब ऐसा मतलब खुद प्रैक्टिकल करते थे लेकिन उसमें मज़ा ही नहीं आता था. तो यार जस्ट टू लेट यू नो गाइस, वैश्वा गॉट 271. ऐसा नहीं कि फ्रॉम साइंस एंड जस्ट पास, ही गॉट 271 इन फाउंडेशन एंड डेट टू लाइक ही सेट कि मैथ्स इसको डेफिनेटली अच्छा लगता है एंड वो क्लास में भी देखता था. ही गॉट 18 मैथ्स. लेकिन सबसे अच्छा बात क्या है कि ही गॉट 78 इन अकाउंट्स. अभी 78 इज एक्चुअली एक्सीलेंट मार्क्स. तो साइंस से होकर हाउ कुड यू डू दिस? मतलब 78 इज रियली गुड, राइट? एंड अपना डिस्टिंक्शन से थोड़ा सा कम था, तो अगर 7 नंबर और आ जाता तो वी कुड बी अ डिस्टिंक्शन होल्डर, राइट? तो अकाउंट्स करने में क्या शुरू से कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ या फिर शुरू में हुआ और फिर ओवरकम किया, तो कैसे किया? सर अकाउंट्स जब मतलब सी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो मैं ऐसे सी कोर्स के बारे में जब मतलब क्वेरी कर रहा था, तो ऐसा मतलब पता चला कि मतलब पूरा नया चीज़ है जो साइंस से आ रहे हैं. Right. लेकिन उसके लिए थोड़ा बेसिक्स पूरा मतलब अकाउंट्स पुराना है. पूरा अकाउंट्स पुराना है. राइट. तो मतलब वो मतलब जब मैं आपसे पहले मिला था फाउंडेशन से आने से पहले, तो आप बोले थे कि थोड़ा बेसिक्स नॉलेज उसके लिए होना चाहिए. तो वो मैं मतलब फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन से पहले तो वो मैं देखा था कि यार कैसे होता है. फिर वो मतलब खुद से समझ में नहीं आया. फिर मैं आपसे जब आके मिला तो कोई भी छोटा मोटा डाउट मैं पूरा लास्ट तरफ भूल ही गया था कि मतलब अब तो मतलब कुछ भी होगा तो आपसे ही मतलब वो मदद अगर चाहिए तो पूछेंगे. लेकिन स्टिल वैश्वा ऐसा कभी नहीं हुआ. आई नो कि फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो क्लास 11 का ही है एंड मेरा भी कोशिश रहता है कि क्लास 11 का है तो बेसिक से ही कराए. लेकिन ना कभी कभी वो बहुत छोटा सा चीज़ जैसे DRCR को लेकर ही बात कर ले या फिर कोई भी तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है एकदम बेसिक सा डाउट जो कि शायद हम लोग को क्लिक भी नहीं करे फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, बट तुमको वो हॉन्ट करता हो. हाँ सर, बहुत ऐसा होता था. हाँ. लेकिन यू ऑलवेज मेड श्योर कि वो पूछ के क्लियर कर पूछ के क्लियर करना है. बढ़िया है. तो कितना टाइम लगा वो डर निकालने में कि हो पाएगा?
सर जब मैं आया था लगभग 1.5 महीना 2 महीने लगा, क्योंकि मैं पहले जब आया था राइट। तो मतलब पहले डर था कि मतलब पास हो पाएंगे कि नहीं। फिर जब मतलब हर डाउट में आपसे पूछता था, बताते थे, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया कि डिस्टिंक्शन तो मैं मतलब लाना ही है। अच्छा, ऐसा था? हाँ सर। ओके। तो ये बात किसी से पहले शेयर नहीं किया था, हाँ, लेकिन मतलब ये मेरे को भी तुम पहली बार बता रहे हो। ओके। तो मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था, मतलब आप जैसे पढ़ाते थे कि नहीं हाँ हो जाएगा। तो सही है। आप रेगुलर बेसिस पे जितना मॉक टेस्ट लेते थे वो बार बार देने के बाद खुद का मतलब क्या लेवल है वो पता चल रहा था। राइट यार। एंड जस्ट टू टेल यू कि विश्वा इज वन गाय जिसने सारा मॉक टेस्ट दिया था, आई गेस, राइट? हाँ, सारा सारा। ना। सो इट एक्चुअली हेल्प यू सारा मॉक टेस्ट देना? हाँ, वो काफ़ी हद तक मुझे हेल्प किया। मतलब जो चैप्टर में खुद नहीं पढ़ा हूँ या फिर उसका रिवीजन नहीं किया हूँ, फिर भी मैं उसका टेस्ट देता था ताकि पता चले कि अभी मैं कितना पानी में हूँ। फिर मतलब खुद उसके बाद ज़्यादा कम आ रहा है तो Right, yeah. और रिवीजन तो दिस इज वन थिंग आई ऑलवेज टेल यू कि अपने को मॉक टेस्ट देना है, भले प्रिपरेशन हो नहीं हो, कुछ भी हो जाए, मॉक टेस्ट शेड्यूल्ड है मतलब देना है, भले ही पढ़ाई हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो दिस वन लेसन वी शुड कैरी, एंड फाउंडेशन इंटर कुछ भी हो यार। एंड वन मोर थिंग यार, विश्वा इज वन गाय जो कि हमेशा डाउट के लिए अवेलेबल रहता था। एंड रात को मतलब होता है ना कि डाउट के लिए मतलब अपने अपने फेलो फ्रेंड्स को ही वॉज ऑलवेज देयर टू हेल्प। तो वो क्या तुम्हारे अंदर हमेशा से ही है एक हेल्पिंग अप्रोच? हाँ, वो सर पहले से ही था शुरू से। मतलब मैं जब आया था मैं अकाउंट्स का मुझे बहुत दिक्कत होता था। मतलब पढ़ाई के मतलब चैप्टर वाइज तो सब थी, मतलब समझा देते थे, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करता था तभी क्लासरूम में जितने बच्चे थे, यहाँ का फैमिली ग्रुप है और डिस्कशन ग्रुप है, तो वहाँ पे वो मेरा अकाउंट्स का सॉल्व मतलब जो कुछ भी प्रॉब्लम होता था वो करते थे। तो बाकी मुझे जो आता था मैथ्स काफ़ी मेरा अच्छा होता था, तो इसीलिए मैं चाहता था कि उनका भी कुछ प्रॉब्लम ना है, वो भी मेरे साथ मतलब अच्छा मार्क्स लाए, तो मैं वो एंड यार ये बोलते हैं कि पढ़ाई का जो अप्रोच होता है ना, द 3 स्टेजेज, वन इज सेल्फ स्टडी करना, सेकंड वन इज रिसाइट करना है, तीसरा टीच करना। तो जब अपने पढ़ाते हैं ना किसी को, तो वो बहुत अच्छा तरीका होता है खुद का कॉन्सेप्ट पे एक्स्ट्रा क्लैरिटी लाने का। तो मेरे को लगता है तुम जो डाउट सॉल्व किया उसमें कहीं ना कहीं वो तुमको बहुत हेल्प किया कि खुद का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया वहाँ से। सही है यार। तो ये तो अकाउंट्स का था, व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट? वहाँ भी कोई प्रॉब्लम आया कि बाकी सब स्मूथ था फ्रॉम डे वन? अकाउंट्स तो पूरा नया था, लेकिन लॉ और इको ये भी 2 पूरा नया चैप्टर था मेरे लिए। लेकिन इकोनॉमिक्स में जैसे 10th में हिस्ट्री मतलब और पढ़ते थे, पॉलिटिकल साइंस जैसे पढ़ते थे, उसी हिसाब से देखा। मतलब वो मतलब जिस जनरल नॉलेज जैसे पढ़ते थे वो वैसे ही था, कुछ नया नहीं था। मतलब किसी के लिए मतलब कोई आर्ट से या फिर साइंस से कहीं से भी आ रहा है तो उसके लिए तो मतलब ये पूरा स्मूथ था। और लॉ का जो था कि मतलब आप कितना फंडामेंटली उसे मतलब समझ रहे हैं क्लास में, और उसको जाके मतलब रेगुलर बेसिस पे कितना आपको मतलब याद है, क्योंकि एग्ज़ाम्स मतलब आप अगर सब समझ जा रहे हैं क्लास में, फिर भी एग्ज़ाम से पहले आपका कुछ याद नहीं है तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मतलब आप जितने भी मतलब सैटरडे संडे आपका मतलब होता था हॉलीडे, तो उस टाइम में वो 2 दिन क्यूमुलेटिव बेसिस पे मैं लॉ इको रिवीजन करता था। तो यार लॉ में जो सब बोलते हैं कि लिखने का प्रॉब्लम आता है, तो उसको कैसे फिक्स किया? लिखने का सर मेरा प्रॉब्लम हाँ शुरू में सर काफ़ी मैं महसूस किया। फिर जब यहाँ पे टेस्ट में दिया तो जब टेस्ट में मार्क्स लॉ में शुरू में बहुत कम आता था, फिर वो मैं जब पेपर लिखे से आपके पास आता था, आप बोलते थे कि यहाँ रेक्टिफिकेशन करना है या यहाँ इतना लिखना है, तो फिर आप बताया। फिर और कुछ चीज़ें में दोस्तों का जो टेस्ट होता था उनका ज़्यादा मार्क्स क्यों आया, उनका पेपर में खुद कंपेयर करता था, हाँ ये चीज़ें नया एक्स्ट्रा लिखे हैं, तो वो फिर मैं खुद ऐड करता था अपना एक दूसरे कॉपी में। राइट यार। तो टेस्ट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, देखो वापस प्रूव हो रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, जो लोग भी डेली टेस्ट देने आते थे ना, उनमें से मैक्सिमम लोग अगर उनका बहुत अच्छा नंबर नहीं भी आया तो दे क्लियर्ड इन कंपेयर टू 2 लोग जो टेस्ट देने नहीं आते थे। मतलब दिस इज़ वन क्लियर स्टैटिस्टिक्स जो कि हमारे पास अवेलेबल है यार। तो यार विश्वा, कभी ऐसा हुआ कि यू फील लो, थोड़ा सा मेंटल ब्रेकडाउन कि नहीं होगा, वापस घर चले जाते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि इतना मार्क्स नहीं आ पाएगा। मतलब बहुत कभी कभी लो फील करता था, लेकिन उस टाइम में सर आप थे और बहुत सारे दोस्त थे
तो उनसे बात करता था, फिर वो बोलते थे कि अरे तुम में से तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तुम क्यों ऐसा मतलब फील करते हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा। राइट। फिर मैं सोचता था कि हाँ यार मतलब हो सकता है। मतलब ये कन्विक्शन डे वन से था कि यू विल पास, है हाँ। ना। बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो यार उड़ीसा से कोलकाता, मतलब हाउ वाज द इन्वायरमेंट, सब फ्रेंडली लगा या इट वाज टफ टू एडजस्ट, एंड वाई कोलकाता, मतलब उड़ीसा क्यों नहीं पढ़ाई के लिए सीए का? सर उड़ीसा सर ऐसा जगह है कि मैक्सिमम जितने लोग हैं सर फार्मिंग से उनका फैमिली चलता है, मतलब कोई बिजनेस तो उतना खास उड़ीसा में है नहीं, या फिर जॉब वगैरह के लिए बाहर ही जाते हैं। तो एजुकेशन का वहाँ पर जो भी है, बस इंजीनियरिंग के लाइन में कोई बहुत स्कोप है, लेकिन आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स का बात करें तो वहाँ कुछ है नहीं। तो मतलब यहाँ मतलब जब मैं सीए लेने का सोचा था तो मैं कोलकाता ही सोचा था, क्योंकि घर का नज़दीक था। राइट। और पहले जब मैं रजिस्ट्रेशन किया था तब मेरा बात यहाँ शिवानी दीदी से हुआ था, मतलब शुरू के टाइम से, जब मैं उस क्लास भी नहीं लिया था, रजिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम आ रहा था सारा मुझे यहाँ से मदद मिल रहा था। राइट। तो मतलब यहाँ एक भरोसा बन गया कि हाँ अगर क्लास लेंगे तो यहीं से लेंगे, जबकि मेरा इंटेंशन पहले नहीं था कि मतलब यहाँ से लेंगे। तो इतना मतलब रजिस्ट्रेशन को लेके इतना मदद मिला, फिर बुक ऑर्डर करने का, तो फिर यहीं से। तो यार लेकिन ना ऑनलाइन वहाँ से भी तो पढ़ाई हो सकता था उड़ीसा से, तो उससे अपना टाइम बच जाता, एडजस्टमेंट टाइम बच जाता। हाँ वो टाइम बच जाता, लेकिन वहाँ मतलब मुझे घर में रह के पढ़ना पड़ता है, लेकिन घर से एक बड़ा दिक्कत होता है कि वो मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है और वो सीरियसनेस नहीं आ पाता। सो अगेन यार, जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, अगर यू आर फ्रॉम डिफरेंट सिटी तो फिर अलग बात है, बट इफ़ यू आर फ्रॉम द सेम सिटी, कोलकाता में है बट यू आर डूइंग ऑनलाइन क्लास, तो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि वीक में एक दिन तो कम से कम आना चाहिए। राइट। उससे क्या होता है, वापस कनेक्ट बनता है, वी को डिस्कस थिंग्स, तो वो एक्चुअली हेल्प करता है। मतलब क्लासरूम इन्वायरमेंट इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम दी ऑनलाइन थिंग, तो वो चीज़ अपने को टेक केयर करना चाहिए। तो यार क्या तुम्हारा क्या था कि साथ साथ में रिविज़न करना है या फिर रिविज़न बाद में करना है? रिविज़न स्ट्रैटेजी को लेके क्या था? रिवीजन स्ट्रेटेजी को लेके ये था कि सर आपका पूरा हफ्ते भर का शेड्यूल रहता था। राइट। कि मतलब नेक्स्ट हफ्ता क्या पढ़ाया जाएगा, और पहले हफ्ते का भी वो तो ट्रैक रहता था। राइट, अग्री। तो मैं क्या करता था, मेरा मतलब कोचिंग का तो ग्रुप था ही, मैं पर्सनली 2-3 दोस्तों को लेके ग्रुप बना लिया था। अच्छा। तो वहाँ पे क्या होता था कि सैटरडे संडे जो 2 दिन है, तो वो 2 दिन में क्या पहले पढ़ाया गया है उसका पूरा रिवीजन करना है, मतलब और सारा प्रॉब्लम सम्स वगैरह पूरा 2 दिन काफ़ी टाइम लेता था। जो फाउंडेशन की भी मतलब दोस्त हैं उन्हें मैं यही बोलूँगा, उन्हें अगर लगता है कि टाइम नहीं है रिवीजन करने के लिए, काफ़ी टाइम लेता है, वो रिवीजन करते थे। प्लस नेक्स्ट वीक का जो भी आपका प्लान रहता था वो पहले से थोड़ा देख लेते थे कि क्या क्या कंटेंट है, तो वो काफ़ी आगे मतलब आप जब पढ़ाते थे वो काफ़ी जल्दी समझ में आ जाता था। ग्रेट यार। सो अगेन रेगुलर रिविजन, कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है अपने चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं। वरना क्या होता है कि अपने पढ़ाई किए, रिविजन बहुत दिन तक नहीं, वो अपने सोचते हैं लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में भूल जाते हैं, फिर वो वापस से वैसा हो जाता है कि वापस से क्लास करो, वापस से रिविजन करो, सारा चीज़ यार। तो वैसे जो सम्स क्लास में नहीं होता था, होमवर्क सम्स वगैरह रहता था, उन सब को लेके क्लासेस में मतलब जो आप करवाए, अगर वो मतलब पहले बार में अगर समझ में नहीं आता था तो मैं पहले आपको डायरेक्टली नहीं पूछता था, पहले खुद ट्राई करता था। फिर दोस्तों को डिस्कशन करता था, क्योंकि मतलब दोस्त लोगों से पूछने से मतलब ऐसा होता था कि एक मतलब कम्युनिटी अच्छा मतलब रहता था। अगर मतलब उन्हें लगता था कि उनका हो गया है, लेकिन मुझे समझाने पे अगर उनका भी नहीं होता है तो उनका भी मदद हो जाता था। फिर लास्ट में सर मैं आपके पास आता था कि सर नहीं हुआ। अगेन वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगेन कि बहुत बार ना लगता है कि हो गया, बट एक्चुअली में देयर अ गैप, तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट। कि होता है ना अपना अपना हो गया, बट एक्चुअली में हुआ कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? क्या तो किसी को तुम समझा पाओ वो टॉपिक, या फिर अपने टेस्ट दे और वहाँ से वो वैलिडेशन अपने को मिल जाए कि अपना कैसा प्रिपरेशन हुआ है। राइट। फर्दर योर और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आई मीन अगर अपने टोटल लेवल पे बात करें तो? मतलब शुरू में जितना थोड़ा डर था कि हो पाएगा कि नहीं, लेकिन था कि हाँ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डर था। जैसे जैसे कि टाइम मतलब बढ़ते गया, मतलब पढ़ाई के ऊपर मैं थोड़ा मतलब मैं मतलब टाइम ज़्यादा दिया, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ गया कि मेरा तो होगा ही, मतलब वो होके ही रहेगा।
फिर मतलब मज़ा आने लगा, मतलब जितना डर लग रहा था हो नहीं रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा एक एक जगह पे थोड़ा बोरिंग लग रहा था। फिर जब वो चीज़ समझ में आता था मतलब बहुत मज़ा आता था बार बार करने का। जैसे मतलब पहले VRS हो गया, पूरा लिख के करना पड़ता था। एक टाइम के बाद मतलब 3-4 बार करने के बाद पूरा कैलसी पे होता था। और सेम आज TVM हो गया और MCTD मैथ में वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा कैलसी पे ही मतलब मैं पूरा चैप्टर किया हूँ लास्ट टाइम एग्जाम। तो वो रिवीजन में हेल्प किया होगा ना, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्लास में बहुत बार डिस्कस करते हैं, हर क्लास में रहता है कि वी हैव टू शिफ्ट टू कैलकुलेटर, क्योंकि वैसे भी मैथ पूरा MCQ है एंड अकाउंट्स का रिवीजन भी कैलकुलेटर पे बहुत अच्छा होता है। पूरा सम अपने कैलसी पे कर सकते हैं, फाउंडेशन में तो डेफिनेटली करते हैं, इंटर में भी वी डू सम्स ऑन कैलकुलेटर इटसेल्फ, राइट। तो कैलकुलेटर पे अगर अपना ग्रिप आ जाए ना तो वो बहुत बहुत सही है, वो अपने को करना चाहिए। लेकिन यार विश्वा, जब तुम्हारा नाम है विश्वा बंधु, तो तुम एग्ज़ाम के पहले भी अवेलेबल रहता था टू हेल्प एवरीवन। तो एग्ज़ाम के पहले तो यार लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, खुद का पढ़ाई करते हैं, तो हाउ यू मैनेज दिस थिंग कि एग्ज़ाम के पहले भी तुमको हेल्प करना है? एग्ज़ाम से पहले मतलब मैं दोस्तों में थोड़ा काफ़ी डर देखा था, लेकिन वो डर मेरा पहले ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा कुछ भी हो जाएगा। क्योंकि बाकी दोस्तों का ये डर था कि उनका होगा या नहीं होगा, तो मैं पहले खुद का पढ़ाई रखा कि मैं तो मतलब देख लूँगा मैं। तो उनका पहले डर भगाया, फिर पॉइंट आउट किया उन्हें कहाँ कहाँ डर आ रहा है, मतलब पढ़ाई में या फिर कई चीज़ों में, तो वो मदद काफ़ी किया। जैसे कि तुलसी है, पियाली है, लूसीफर है, काफ़ी दोस्त वो थे। फिर कोमल है, दिया खुद मतलब उसे मैं अकाउंट्स के रात से पहले मतलब पूरा सम्स बिठा के मतलब मैं खुद पेपर पे कर रहा हूँ, वीडियो कॉलिंग पे उसे दिखा रहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। रियली अमेजिंग यार, बहुत सही है। ये खाली एग्ज़ाम के पहले नहीं, एग्ज़ाम में भी हेल्प कर रहा था। उस पर अपने बात नहीं कर सकते ऑन कैमरा, लेकिन उस वहाँ भी कुछ स्टडी वेडिंग कर रहा था जिससे हाँ लोगों का लाइफ ईजी हो जाए। दैट्स रियली गुड यार, सही है। सो ओवरऑल यार इट वॉज अ ग्रेट थिंग। मतलब सच में अपने जो भी लोग हैं, वी हैव पीपल फ्रॉम आर्ट्स एंड साइंस, जो लोग CA करते हैं, हमेशा ऐसा होता है। तो साइंस वालों के साथ मेरा हमेशा से अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं जब कॉर्पोरेट में भी था, तो जो मेरे सीनियर्स थे उनका BSc किया हुआ था एंड फिर उन्होंने CA किया, तो उनको एक एक्स्ट्रा क्लैरिटी रहती है चीज़ों को लेके, उनका लॉजिकल माइंड बहुत सही रहता है। अकाउंट्स को लेके शुरू में रहता है 1-2 महीना का वो रहता है कि कैसी चीज़ों को ठीक करें, बट हाँ वो 1-2 महीना थोड़ा अगर स्ट्रगलिंग फेज को निकाल दें तो बाद में बहुत स्मूथ हो जाते हैं, राइट। सो अभी जैसे फाउंडेशन के बाद इंटर का जो अकाउंट्स है, आर यू फाइंडिंग कि अब सब कुछ सबके बराबर ही लग रहा है या वापस से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अकाउंट्स को लेके? नहीं मतलब फाउंडेशन में जितना क्लैरिटी मिल गया, अभी इंटर का मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ नया चीज़ है। अब यू आर लाइक ए नॉर्मल कॉमर्स स्टूडेंट, अब वैसा फीलिंग नहीं आ रहा है। वैसे हम लोग इसको साइंटिस्ट ही बोलते हैं क्लास पे, राइट। अभी तो खैर एक्स साइंटिस्ट हो गया, पहले साइंटिस्ट था। ग्रेट यार। एनीथिंग एल्स विश्वा, वुड यू लाइक टू टच अपॉन कुछ भी, मतलब कुछ भी मैसेज इफ यू वांट टू गिव या कुछ भी? सर जो आप बोलते थे वही मेरा गुरु मंत्र था कि कंसिस्टेंसी करना है और मतलब मेहनत काफ़ी करना है। फोकस एंड कंसिस्टेंसी, आई टू अग्री यार, ये एकदम सही है यार कि अगर अपने फोकस रहते हैं फ्रॉम डे वन, कंसिस्टेंट रहते हैं तो अपने विल मेक इट, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हाँ हो सकता है कि कोई बहुत शार्प नहीं हो, कोई थोड़ा सा है ना एवरेज हो, बट पास फेल का तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यार, राइट। चलो यार, थैंक यू सो मच, होप शो यू गेट ऑल इन योर रैंक इन CA इंटर, फिर हफ्ते वापस बैठेंगे, राइट। चलो यार, नाइस मीटिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।